गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जिस इंसान को पता चल जाता है कि जीवन की सच्चाई क्या है, मालिक ने हमें इंसान का जामा क्यों दिया है, तो उसके भीतर मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है। फिर वह चाहता है कि किसी सच्चे गुरु की शरण में जाए, उससे भेद लेकर के जितनी जल्दी हो सके सचखंड पहुंच जाए। और इसी जल्दबाजी के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य भटक जाता है, क्योंकि संसार में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। अब देखो, इसी विषय को लेकर के हमारे एक सत्संगी भाई रोहित ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है कि शिष्य गुरु को नहीं खोज सकता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। लेकिन कोई शिष्य यह कैसे समझे कि उसे सद्गुरु ने खोजा? तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आज के इस सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साथ ही एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग वीडियो का पूरा लाभ उठाते हैं। अब देखो, यह थोड़ी अटपटी जरूर मालूम होती है कि शिष्य गुरु को नहीं खोज सकता। साधारणतः हम यही सोचते हैं कि शिष्य गुरु को खोजता है, लेकिन यह संभव नहीं है। शिष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, खोजेगा कैसे? शिष्य को तो यह भी पता नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। शिष्य को यह भी पता नहीं है कि कौन सद्गुरु कौन असद्गुरु। शिष्य को अपना ही पता ठिकाना नहीं है, और शिष्य अगर अपने हिसाब से खोजेगा, और तो कोई हिसाब है ही नहीं, तो गलत ही खोजेगा। शिष्य ने जब भी गुरु खोजा तो गलत गुरु खोजा। शिष्य ठीक खोज ही नहीं कर सकता। ठीक की दृष्टि चाहिए ना। आंखें कहाँ है? जागने की पहचान तो तभी आएगी जब थोड़ी सी जागरण की किरण तुम्हारे भीतर आ जाए, रोशनी का थोड़ा स्वाद मिले, तो वे जो परम रोशनी से मंडित हो गए पहचान में आ जाएंगे। जल का थोड़ा एक ही घूंट क्यों ना पिया हो, फिर सारे जल की पहचान हो जाती है। फिर सागरों की भी पहचान हो जाती है, क्योंकि एक घूंट जल में भी जल के पूरे लक्षण आ जाते हैं। लेकिन साधारणतः अज्ञानता की दशा में तो हम शास्त्रों में खोजेंगे, परंपरा से खोजेंगे, सुनी बातों से खोजेंगे। जिस घर में पैदा हुए हैं, जैसे संस्कार मिले हैं, उससे खोजेंगे। ख्याल करना, पहले तो तुम परंपरागत रूप से खोजोगे तो सत्य को खोज ना पाओगे, और अगर कभी भूल चूक से परंपरा में भी कोई सत्य को उपलब्धि व्यक्ति पैदा हुआ तो भी तुम उसे थोड़े ही देख पाओगे। सिर्फ लक्षणों का हिसाब रखोगे, कब उठता है, कब बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, यही तुम्हारा गणित होगा। ऐसा समझो कि तुम अपने अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकते। तुम जहां जाओगे अपनी ही शकल देखोगे, तो गुरु कैसे खोजोगे? इसीलिए इस बात को समझ लेना कि गुरु ही खोजता है, मगर खोज का मतलब यह नहीं है कि गुरु खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा। खोजने तो तुम्हें ही निकलना पड़ता है, एक घाट से दूसरे घाट, एक गुरु से दूसरे गुरु, एक द्वार से दूसरे द्वार। खोजने तो तुम्हें ही निकलना पड़ता है।
कुआं तुम्हारे पास नहीं आता है, प्यासे को ही जाना पड़ता है। लेकिन जब तुम किसी गुरु की नजर में आ जाओगे, इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा कि गुरु की नजर में पड़ जाओ, और उसे अगर लगा कि पात्र हो तो उंडेल देगा। वही खोजने का मतलब है। उसे अगर लगा कि तैयार हो तो दे देगा धक्का। उसे अगर लगा अभी तैयार नहीं हो तो चुप रह जाएगा, तुम्हें गुजर जाने देगा, तुम्हें कहीं और ले चले जाने देगा। प्रतीक्षा करेगा कि जब तैयार हो जाओ तब आ जाना। पूछते हो शिष्य कोई कैसे समझे कि सद्गुरु ने खोजा है? समझने की बात ही नहीं है यह। जब सद्गुरु की आंख तुम्हारी आंख में पड़ जाती है तो बात हो जाती है। यह प्रेम जैसी बात है, समझ जैसी बात नहीं है। तुम कैसे समझते हो कि कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में पड़ गई? तुम कैसे समझते हो कोई पुरुष तुम्हारे प्रेम में पड़ गया? कैसे समझते हो? समझने का वहां भी कुछ नहीं है। जब गुरु प्रेम से तुम्हारी आंख में झांकता है तो तुम्हारे हृदय में सुगबुगाहट पैदा हो जाती है। वह समझ की बात ही नहीं है। मस्तिष्क में नहीं घटती घटना, घटना हृदय में घटती है। जहां समझ इत्यादि की बातें चल रही है वहां नहीं घटती। तर्क के तल पर नहीं घटती, प्रेम के तल पर घटती है। गुरु और शिष्य के बीच जो नाता है वह हृदय और हृदय का है, दो आत्माओं का है। यह बात जब घटती है तो पहचान में ही आ जाती है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं ऐसा कहूंगा, जब गुरु तुम्हें चुनेगा तो तुम कैसे बचोगे समझने से? असंभव है बचना। वे आंखें तुमसे कह जाएंगी, वह भाव तुमसे कह जाएगा, गुरु की उपस्थिति तुमसे कह जाएगी कि तुम अंगीकार हो गए हो। किसी ने तुम्हें चाहा है और किसी ने बड़ी विराट ऊंचाई से चाहा है। उसकी चाहत में ही तुम्हारी आंखें शिखरों की तरह उठने लगेगी। किसी ने तुम्हें पुकारा है और अनंत की दूरी से पुकारा है, और उसकी पुकार में ही तुम्हारे भीतर हजारों फूल खिलने लगेंगे। मगर यह बात समझ की नहीं है। फिर दोहरा दूं, यह घटना घटेगी भाव के तल पर, समझ के तल पर नहीं। मस्तिष्क का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और अगर तुमने बहुत जिद की कि मस्तिष्क से समझने की तो शायद तुम चूक ही जाओगे। गुरु चुन भी लेता है बहुत बार, और फिर भी शिष्य चूक सकता है अगर वह अपनी खोपड़ी ही लड़ाता रहा। अगर उसने अपने हृदय की ना सुनी तो चूक भी हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु चुने और तुम चुन ही लिए जाओ। दुर्भाग्य के बहुत द्वार है, सौभाग्य का एक ही द्वार है। पहुंचने के बाद द्वार नहीं है। भटक जाने के बहुत द्वार है, पहुंचने का एक ही मार्ग है। भटक जाने के हजार मार्ग है। भूल चूक होना बहुत संभव है। एक तो गुरु के पास पहुंचना करीब करीब असंभव सा मालूम होता है। पहुंच भी जाओ तो उन आंखों की भाषा को समझ पाओगे? समझने से मेरा मतलब हृदय को आंदोलित होने दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हृदय को बंद रखो, हृदय को दूर रखो और बुद्धि को बीच में ले आओ, और बुद्धि से सोचो तो चूक जाओगे। समझने की कोशिश की तो बिना समझे लौट जाओगे। अगर समझने की फिक्र नहीं की, यही श्रद्धा का अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है समझने की चिंता अब नहीं है, अब होने का भाव उठा है। समझ समझ करके देख तो लिया, क्या समझ पाए?
कितना तो रगड़ा सिर को पत्थरों से, कोई चमक पैदा नहीं हुई। लेकिन यह स्थिति वैसी ही है जैसे प्रेम की। जब तुम किसी प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम क्या उत्तर दे पाते हो? निरुत्तर खड़े रह जाते हो। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसे, क्या कारण है प्रेम का, तुम कहोगे अकारण हो गया, बस पाया कि हो गया। कोई चीज गूंज उठी हृदय में, कोई अंकुरन हो गया, कुछ पुलक समा गई। जैसे प्रेम पहचाना जाता है वैसे ही गुरु की आंख पहचानी जाती है। संसार में भी तुम आए हो तो प्रेम के कारण, और संसार से बाहर भी तुम जाओगे तो प्रेम के कारण। संसार में आए हो, प्रेम ले आया है, प्रेम ही लाता है और प्रेम ही ले जाता है। यह तो सीधी सी, बहुत सीधी सी बात है। जिस द्वार से तुम इस जगह आए हो उसी द्वार से वापस भी जाओगे। आने और जाने के द्वार अलग नहीं होते हैं। जिस रास्ते से तुम यहां तक आए हो अपने घर से, उसी रास्ते पर वापस अपने घर जाओगे। रास्ता वही होगा, फर्क सिर्फ एक होगा और कुछ ज्यादा फर्क ना होगा। तुम्हारी दिशा विपरीत होगी। यहां आते समय मुंह मेरी तरफ था, जाते समय पीठ मेरी तरफ होगी। बस इतना ही फर्क होगा। रास्ता वही है, पैर वही है, तुम वही हो, सब कुछ वही, सिर्फ इतना सा फर्क होगा। पलटू के गुरु ने पलटू नाम दिया है शिष्य को, क्योंकि पलट गया। जिस रास्ते से संसार में आया था उससे उल्टा चल पड़ा, घूम गया, ठीक विपरीत दिशा में चल पड़ा। प्रेम ही लाया है, प्रेम ही ले जाएगा। प्रेम ने ही बांधा है, प्रेम ही मुक्त भी करेगा। बहुत बार तर्क यह कहता है कि जिसने बांधा है वह कैसे मुक्त करेगा? बस वही तुम्हारी भूल हो जाएगी। जिसने बांधा है वही मुक्त करेगा, वही मुक्त कर सकता है, और तो कोई कैसे मुक्त करेगा? जहर ने मारा है, जहर ही जिलाएगा। इसीलिए जहर ही मौत भी बनती है, बीमारी भी, और जहर ही औषधि भी बनती है। छोटा प्रेम ले आया है, बड़ा प्रेम बाहर ले जाएगा। संकुचित प्रेम ने कारागृह बना दिया है, विराट का प्रेम मुक्त आकाश दे देगा। प्रेम से तुम आए हो, प्रेम से तुम जाओगे। ज्ञान ने तुम्हें अटकाया है, न तो ज्ञान के कारण तुम संसार में आए हो और न ज्ञान के कारण तुम संसार से जा सकोगे। जिस कारण आए ही नहीं उस कारण जाओगे कैसे? प्रेम लाता है, प्रेम ले जाता है, ज्ञान अटकाता है। अब यह बहुत मजे की बात है, थोड़ा समझना। ज्ञान ना तो ठीक से संसार में उतरने देता और ना परमात्मा में उतरने देता। ज्ञान सिर्फ अटकाता है, ज्ञान का काम अटकावा है। इसीलिए जिनके सिर में बहुत ज्ञान का कचरा भर जाता है वे संसार में भी कहां जी पाते हैं। ना पत्नी को प्रेम कर पाते, ना बच्चे को प्रेम कर पाते। वह ज्ञान का कचरा प्रेम नहीं करने देता। ना जिंदगी के राग रंग में सम्मिलित हो पाते हैं, रूखे सूखे रह जाते हैं। ज्ञान वहां भी अटका लेता है। फिर यही व्यक्ति कभी मंदिर भी जाते हैं तो वहां प्रार्थना का रस नहीं उतार पाता। वही ज्ञान वहां भी अटका लेता है। कभी इनको संयोग से गुरु मिल जाए तो वहां भी वही ज्ञान अटका लेता है। जहां तुम जाओगे ज्ञान दीवाल है। प्रेम ने जरूर उतारा है संसार में, प्रेम ही ले जाएगा। ज्ञान ने ना उतारा है, ना ज्ञान ले जा सकता है। ज्ञान से ज्यादा व्यर्थ और कुछ भी नहीं है। ज्ञान से ज्यादा और अज्ञान की कोई भी दशा नहीं है। तो गुरु वह है जिसके पास जाकर ज्ञान का बोझ कम होने लगे। वह जो कचरा कूड़ा है
शास्त्र ज्ञान का दरिया कहते हैं, उसे झाड़ दे, अलग कर दे, नहला दे तुम्हें, जिसके प्रेम में नहाकर तुम जानकारी की धूल से मुक्त हो जाओ। और विरोधाभास यही है कि जिस दिन जानकारी झड़ जाती है उस दिन जानना घटता है। शास्त्र तो खो जाते हैं, शब्द तो खो जाते हैं, शून्य विराजमान हो जाता है, लेकिन वही शून्य तुम्हारा पहली दफा दर्शन का द्वार बनता है। उसी शून्य से तुम पहली दफे देखते हो, वही पहली दफा घर बसता है शून्य में, और उस अनहद में विश्राम मिलता है। गुरु ज्ञान नहीं देता, जो ज्ञान देता है वह शिक्षक, जो ज्ञान ले लेता है वह गुरु, जो तुम्हारी खोपड़ी को थोड़ी और जानकारी से भर देता है वह शिक्षक, वह विद्यालय। और जहां तुम्हारी खोपड़ी से सारा ज्ञान हटा दिया जाता है और तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली की जाती है, पोंछी जाती है, जो सारी स्मृतियां छीन लेता है वही गुरु। क्योंकि जब सारी स्मृति हट जाती है तो सुमिरन का जन्म होता है। अभी कितनी स्मृतियां हैं, तुम्हारी इतनी स्मृतियों के कारण उस एक की स्मृति नहीं आ रही। वह एक भीड़ में खो गया है। बाजार है, दुकान है, बच्चे हैं, पत्नी है, शास्त्र है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, और ज्ञान बढ़ता गया है। स्वभावतः जैसे जैसे यात्री यात्रा करता है उतनी धूल वस्त्रों पर जमती जाती है। 5000 साल पहले आदमी के सिर पर इतना बोझ नहीं था जितना आज है। 5000 साल बाद और भी करोड़ गुना हो जाएगा। ज्ञान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है प्रेम कम होता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का बोझ बढ़ता है वैसे वैसे हृदय मरता जाता है। कुछ ऐसा लगता है कि मस्तिष्क शोषण कर लेता है हृदय की सारी ऊर्जा का। मस्तिष्क जैसे एक कैंसर की गांठ हो जाता है, सारी जीवन ऊर्जा को पीने लगता है। मस्तिष्क एक तानाशाह है, वह सबका अवशोषण कर लेता है। गुरु के पास जाओगे तो गुरु सर्जरी है, तुम्हें उसने चुन लिया, इसका मतलब होगा कि उसने कटाई शुरू कर दी। गुरु के पास आओगे तो वह तुम्हारे मस्तिष्क को तोड़ेगा, खंड खंड करेगा, बिखरा देगा। जहां तुम्हारा सिर खंड खंड होकर गिरा दिया जाए वहां जानना कि चुन लिए गए, और उस सिर के टूट जाने में ही तुम्हारे भीतर हृदय में पल्लव आएंगे, फूल खिलेंगे। समझने की बात नहीं, भाव की बात है। भाव दशा है और कभी भूल नहीं होती। पंडित चूक जाते हो, अन्यथा भूल नहीं होती। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब सद्गुरु पृथ्वी पर होते हैं तो पंडित चूक जाते हैं। सहज निष्कपट मन के लोग, सरल चलित लोग, भोले भाले लोग लाभ ले लेते हैं। अब तुम सोचते हो कि पलटू दास से काशी के पंडित जाकर और चरणों में सिर झुकाएंगे। कठिन है कि मुसलमान दरिया के चरणों में सिर झुकाएंगे। यह भी कठिन है कि जुलाहा कबीर के चरणों में सिर झुकाएंगे। यह भी कठिन है। काशी के सारे पंडित कबीर से नाराज थे। नाराज होने का कारण था यह आदमी जुलाहा और हजारों लोग सीधे साधे भोले भाले लोग इसके चरणों में सिर रखते हैं, इसे परमात्मा मानते हैं। पंडित को यह बात अखर जाने वाली बात थी। परमात्मा और जुलाहे में उतरेगा? परमात्मा तो किसी शुद्ध ब्राह्मण में उतरता है। चारों वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण में उतरता तो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन परमात्मा के अनूठे ढंग है, वह वेद भेद की फिक्र नहीं करता। तुम कितना वेद जानते हो
इसकी चिंता नहीं करता। तुम्हारे भीतर कितना अपूर्व प्रेम है वह उतर जाता है। परमात्मा प्रेम का भूखा है, ज्ञान का नहीं। तो कबीर के हृदय में उतर आया है। पंडित परेशान है, कष्टपूर्ण है उनकी स्थिति। जुलाहे के जीवन में ऐसी ज्योति जली, वे देखना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते। देख भी ले तो आंख बचाना चाहते हैं। काशी के पंडित भर वंचित रह गए। कबीर का यह अपूर्व जो लाभ था, सिर्फ पंडित चूके। सीधे साधे भोले भाले लोग जिनके पास यह हिसाब किताब नहीं था कि वेद जाने कि ना जाने, कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, वे सीधे साधे लोग खींचे चले आए। जैसे चुंबक के पास लोहे के कण खींचे चले आते हैं। उन्होंने लाभ ले लिया, वे इस अमृत को पी गए। यह सदा से हुआ है और ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य, यह सदा ऐसा ही दुर्भाग्य होगा। जानकार अपनी जानकारी के कारण इंच भर भी नहीं सरक पाता। उसकी जानकारी बाधा डालती है। अज्ञानी उतर जाता है अज्ञात में। कोई जानकारी तो है नहीं, कुछ भय भी नहीं, कुछ खोता भी नहीं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, जिनके मन में बड़ी धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं हैं, वे कहीं भी नहीं जा पाते, क्योंकि पूर्व धारणाएं सभी जगह अवरुद्ध कर देती है। तुमने अगर पहले से ही कुछ तय कर रखा है कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए, तो तुम चूकोगे सतगुरु से। अभी तुम्हें सतगुरु मिला नहीं, तुम्हें पता कैसे कि कैसा होना चाहिए। तुम अभी खुली आंख रखो, अभी पक्षपात मुक्त रहो। अभी तो कहो कि देखेंगे, होगा तो जोड़ लेंगे संबंध। बनेगा संबंध तो सब उतर जाएंगे। खाने को है भी क्या, घबराहट क्या है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है कि कोई आदमी कि तुम प्रेम में पड़ जाओगे और वह सद्गुरु ना होगा। इतना ही ज्यादा से ज्यादा भूल हो सकती है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम असद्गुरु के परिपूर्ण प्रेम में पड़ जाओ तो तुम्हें सद्गुरु मिल गया, क्योंकि प्रेम सतगुरु है। तुम वहां से भी जाओगे, तुम वहां से भी पहुंच जाओगे और तुम सतगुरु के पास भी बैठे रहो और प्रेम में ना पड़ो तो कहीं ना पहुंचोगे, क्योंकि असली बात ही चूकी जा रही है। प्रेम मिट्टी को भी सोना बना लेता है और प्रेम के अभाव में सोना भी मिट्टी की तरह हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।